हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार फिर से आपके सामने बीएसएससी इंटर लेवल प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो 5 फरवरी 2017 को संपन्न हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन बाय वन हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि या आपके मन में ये आता होगा कि प्रीवियस ईयर पढ़ने के हमें फ़ायदे क्या होंगे, तो 3 तरीके से फ़ायदे हो सकता है आपको। पहला चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से हमें परीक्षा का ट्रेंड पता चलता है। दूसरा, परीक्षा का लेवल पता चलता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता चलता है। और तीसरा, जो प्रश्न आता है उससे रिलेटेड और कैसे प्रश्न आ सकते हैं इसकी भी तैयारी हम लोग करते हैं। ओके, तो हम सेशन को डिले न करते हुए वन बाय वन क्वेश्चंस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी एक बात है, आप सबों के फ़ायदे की बात है, वो करना ज़रूरी है। जब हम लोग तैयारी करते हैं तो अपने को जज करने के लिए कोई ना कोई टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग टेस्ट देते हैं और अपने आप को जज करते हैं कि हमारी तैयारी कितनी आगे है या नहीं है। तो इसके लिए फ्री मॉक टेस्ट की व्यवस्था है आप सबों का, और आप जा सकते हैं, वो साइट्स मैं बता रहा हूँ जहाँ आप जा सकते हैं और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नॉमिनल चार्जेस पे आप वहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ओके, तो उसका नाम है, जो एकदम याद रखिए, examatlas.com। वहाँ पर जाएंगे और आप फ्री मॉक टेस्ट देंगे और अपने आप को जज करेंगे और अपनी तैयारी को आगे अंजाम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वन बाय वन क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ और उससे रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, आपके सामने है। तो भारतीय गवर्नर की बात कर रहा है, तो ये पहला जो भारतीय गवर्नर है वो सीडी देशमुख हैं, है ना, सीडी देशमुख। अब रिजर्व बैंक से रिलेटेड आपको ढेर सारी बातें हैं जो जानना चाहिए। जैसे आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी वो ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है, पहले कोलकाता था लेकिन बाद में 37 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। पहले जो इसके गवर्नर हैं वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ध्यान रखेंगे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, है ना, सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर हैं, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर हैं। और पहले भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख आपने ध्यान रखा है। वर्तमान का पूछेगा, वर्तमान में संजय मल्होत्रा, ध्यान रखेंगे, संजय मल्होत्रा, है ना, संजय मल्होत्रा। कभी जब भी क्रम पूछता है परीक्षा में कैवें हैं तो ये 26वें हैं, आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है वो आपको बताने हैं, है ना। तो कैबिनेट केंद्र सरकार की एक कैबिनेट नियुक्ति समिति होती है, ठीक है, कैबिनेट नियुक्ति समिति होती है, कैबिनेट नियुक्ति समिति, ठीक है, कैबिनेट नियुक्ति समिति होती है और जिसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वही इनको अपॉइंट करते हैं आरबीआई के गवर्नर को, है ना, आरबीआई के गवर्नर को, ठीक है। भारतीय जितने भी गवर्नर हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल जो था बेनेगल राव का था, बेनेगल राव, ध्यान रखेंगे, बेनेगल राव सबसे लंबा काल 7.5 साल रहे थे ये, है ना। और सबसे कम समय एक घोष थे उनका था मात्र 20 दिन, है ना, मात्र 20 दिन। देन आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ वो आपको 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण इसका किया गया, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को। तो ये आरबीआई एक पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम है एक तरह से, सच पूछो तो टेक्निकली बैंक नहीं है और ये समस्त बैंकों को रेगुलेट करता है, इकोनॉमी को देखता है, साथ ही जो मनी वैल्यू है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, मनी वैल्यू को बनाए रखने का प्रयास करता है। ओके,
तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस छात्र ने रुपये का चिन्ह डिजाइन किया था वह कहाँ पढ़ रहा था? आंसर क्लियर है, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे का ये छात्र था और इसका नाम क्या था? तो डॉक्टर उदय कुमार। ठीक है, डॉक्टर उदय कुमार। ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन अब उस समय आया था तो आपको ध्यान रखना होगा। डॉक्टर उदय कुमार इसके हैं, है ना। और ये जो चिन्ह है वो कब से अपनाया गया वो ध्यान में रखेंगे। तो ये 15 जुलाई 2010 से, है ना, 15 जुलाई 2010 से ये रुपये चिन्ह को फॉलो किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। और देखिए, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? बैंक करेंसी छपती है, हमारे यहाँ नोट छपता है और सिक्के ढाले जाते हैं। तो जो बैंक नोट प्रेस हैं वो आपके नासिक में है, देवास में है, सालबोनी में है। मतलब कहने का सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके अलावा सिक्के ढाले जाते हैं जिसको मिंट कहते हैं, टकसाल कहते हैं, जहाँ पर मेडल्स भी ढाले जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन लीजिए और देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से कौन 4 सबसे बड़े राज्यों में से नहीं है? तो सबसे पहले तो राइट आंसर मार लेते हैं, तमिलनाडु नहीं है, है ना। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है सो यूपी है। यूपी में 19.98 करोड़, है ना, 19.98 करोड़ जनसंख्या है और ये संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 16.5% है ये। ठीक है, यूपी। सेकंड जो है महाराष्ट्र है, 11.23 करोड़। ठीक है, और ये संपूर्ण भारत का 9.2% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। थर्ड में आपको बिहार हो जाएगा, तीसरा बड़ा जनसंख्या, तो 10.60 करोड़। ठीक है, यहाँ पर, और संपूर्ण भारत का ये तकरीबन 8.6% जनसंख्या यहाँ पर रहती है। और चौथा जो है वो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, जहाँ की जनसंख्या तकरीबन 9.12 करोड़ है और ये संपूर्ण भारत का 7.5% जनसंख्या। तो देखो, तमिलनाडु आपका राइट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। किस राज्य का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो इसमें बिहार है आपका, है ना, ये सही आंसर होगा। बिहार का सबको पता होगा, 1106। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है? तो 1106, है ना, वही पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, 1028 है इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद आपका केरला जो है वो 860 है ना। यूपी में 829 है, 29 है। ठीक है, तो सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का है, सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है ना, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, वो ध्यान रखेंगे, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। ओके ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न को अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, भारत में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, नाम क्या था? तो राइट आंसर है आपका परम 8000। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया? ये 1991 में पेश किया गया, 1991 में, ध्यान रखेंगे 1991 में। और इसको सीडैक द्वारा विकसित किया गया था, सीडैक के द्वारा विकसित किया गया था, पुणे, है ना। और इसको विकास करने के लिए जो टीम बनी थी उसको लीड कर रहे थे विजय भटकर का नाम बहुत फेमस है, विजय भटकर, ध्यान में रखेंगे आप सब, है ना। तो ये पहला सुपर कंप्यूटर भारत में बना। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, भारत में 4G सेवा की शुरुआत कब हुई? 4G, है ना, जनरेशन अभी 5th जनरेशन है, तो 4G सेवा की शुरुआत, ओके, तो थोड़े छोटे स्केल पे ये 2012 को शुरू हुआ था, 2012 को शुरू हुआ था, तो राइट आंसर तो यही होगा। लेकिन बड़े पैमाने पर यदि हम कहेंगे तो 2016, छोटे स्तर पे 2012 को स्टार्ट हुआ था। एयरटेल ने शुरू किया था 2012 में, एयरटेल ने शुरू किया था, ये एयरटेल ने इसको शुरू किया था 2012 में, कोलकाता में इस प्रारंभ हुआ था, कोलकाता से। ठीक है,
कोलकाता से। और बड़े स्तर पे जो है 2016 में हुआ जियो के द्वारा ये हुआ था, जियो है ना, जियो के द्वारा, ठीक है। ये 4G, अब 4G पढ़ रहे थे भाई, 5G है ना, तो 5G को भी जान ले हम लोग। 5G की शुरुआत कब हुई, तो 1 अक्टूबर 2022 को, 1 अक्टूबर 2022 को 5G सेवा शुरू हुआ नई दिल्ली से। और इसमें जो है नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ, और इसमें जियो प्लस एयरटेल, ठीक है, एयरटेल दोनों ने प्रारंभ किया इसको, ठीक है, जियो और एयरटेल दोनों ने प्रारंभ किया इसको, है ना। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, यूके का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है ना। तो यूके का राइट आंसर है आपका FTSE 100, FTSE 100 इसका राइट आंसर है। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, FTSE का फुल फॉर्म, तो फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स, है ना, ये यूके यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। स्टार्ट हुआ था 1984 में, ये 1984 में स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आ गया, किन्हें महामना के नाम से पुकारा जाता है। तो राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। महामना, ये महामना की उपाधि किसने दी थी, तो गांधी जी ने दिया था, ठीक है, महामना की उपाधि गांधी जी ने दिया था इनको, ठीक है। और सबको जानते हैं कि मदन मोहन मालवीय का नाम जुड़ा हुआ है 1916 में जो BHU की स्थापना में इनका योगदान है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में योगदान रहा। ऐसे ये स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति रहे। इन्होंने हिंदी समाचार पत्र और इंग्लिश समाचार पत्र दोनों पर वर्क किया। हिंदी समाचार पत्र में अभ्युदय और मर्यादा, है ना, 2 समाचार पत्र, और इंग्लिश के लिए द लीडर, है ना, इंग्लिश का कौन सा समाचार पत्र, द लीडर, है ना, द लीडर का संपादन किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका आ गया, पहली भारतीय फिल्म अभिनेत्री कौन थी, है ना। तो इसका आंसर देविका रानी, ध्यान में रखेंगे आप सब। हालांकि दुर्गाबाई कामत का भी नाम आता है, दुर्गाबाई कामत, है ना, दुर्गाबाई कामत, लेकिन उनका नाम ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर देविका रानी हो जाएगा। ओके, देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आइए, कार्बन टैक्स घोषित करने वाला पहला देश कौन है। तो ये फिनलैंड है ना, जो कि ऑप्शन में है नहीं, है ना, ये फिनलैंड है जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो बिल्कुल ये एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आउट कर दिया गया होगा निश्चित तौर पे, चूंकि ऑप्शन गलत हैं इसके। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। जब क्वेश्चन ही गलत है तो इस पर क्या चर्चा करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, कीवी कहाँ का पक्षी है। तो ये न्यूजीलैंड, है ना, आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड का एक राष्ट्रीय पक्षी है, ये राष्ट्रीय पक्षी है ना। ये उड़ नहीं सकती, जैसे कुछ एक पक्षी जो उड़ नहीं सकते, जैसे कीवी हो गया, है ना, शुतुरमुर्ग हो गया, शुतुरमुर्ग भी नहीं उड़ता, ऑस्ट्रिच जिसको कहते हैं, शुतुरमुर्ग है वो नहीं उड़ सकता है, और एमू, ठीक है, वो नहीं उड़ सकते। तो ये रात में निकलते हैं, रात में शिकार करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ब्राजील की मुद्रा क्या है ना। तो ब्राजील की मुद्रा रियाल है, ध्यान रखेंगे, रियाल है, ब्राजील की मुद्रा का नाम रियाल है ना। इसका करेंसी कोड होता है BRL करेंसी कोड होता है, और प्रतीक जो होता है वो RS, है ना, ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, महलों का शहर किसे कहा जाता है। तो महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। ये सॉब्रिक्वेट है जो आपको ध्यान में रखना होगा, सॉब्रिक्वेट को, ठीक है। तो ये आपका कोलकाता को ध्यान में रखना होगा, कोलकाता महलों का शहर। जैसे सॉब्रिक्वेट कहते हैं ना कि पिंक सिटी किसको कहते हैं, है ना, नवाबों का शहर किसे कहते हैं। तो इस तरह का सॉब्रिक्वेट आपको याद करना होगा। ओके, एक लिस्ट आपसे मैं शेयर करूंगा, तो वो लिस्ट आपको
पढ़ना पड़ेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, किंग ऑफ गुड टाइम्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो विजय माल्या आपको ध्यान रखना है, विजय माल्या का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये उद्योगपति हैं, लेकिन बहुत बड़े गबन के मामले में ये ब्रिटेन में रह रहे हैं अभी। विजय माल्या तकरीबन 9,000 करोड़ का इन पर गबन का आरोप है ना। तो ये विजय माल्या आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की सेशन जो है आपकी वो यहीं तक है ना, आपकी सेशन यहीं तक है। और हम लोग आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको